नमस्कार साथियों, आपके सामने हम लेके आए एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट 4। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो पिछले प्रैक्टिस सेट हैं, आपने उनको देखा ही होगा कि किस तरीके के प्रश्न आए हुए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन है। तो जो हमारा 42वां संविधान संशोधन है, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका 42वां संविधान संशोधन 1976, ये हमारा लघु संविधान कहलाता है। इसको लघु संविधान कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के लिए विरुद्ध हुए 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था। अगर टीपू सुल्तान की बात करें तो ये मैसूर साम्राज्य का शासक था, जिसने 29 दिसंबर 1782 से 4 मई 1799 तक शासन किया। और अगर हम इनके पराजय की बात करें तो ये 4 मई 1799 को चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान पराजित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करते हैं? तो रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा और बीटा किरण उत्सर्जित करते हैं। अल्फा, बीटा और गामा किरण उत्सर्जित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। शिव कुमार शर्मा निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए मशहूर हैं? तो पंडित शिव कुमार शर्मा जम्मू कश्मीर के एक प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। संतूर, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इनको 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1991 में पद्मश्री और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। पोलियो तथा चेचक की बीमारियों के होने का कारण क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विषाणु। पोलियो और चेचक का जो बीमारी है वो विषाणु के द्वारा फैलती है और ये हमारे नाड़ी को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सबसे लंबे तटरेखा है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य हो जाएगा। अगर बात करें इसकी लंबाई की तो ये 1900 किलोमीटर से अधिक दूरी तक विस्तृत है। और अगर दूसरे नंबर की बात करें तो इसमें आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु स्थापित है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी मछली नहीं है? तो आपका इसमें से जो व्हेल मछली है वो व्हेल मछली नहीं है। यह एक जलीय स्तनी है और ये विश्व की सबसे विशालतम प्राणी है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न देखने से पहले अगर हम बात करें इसमें से कौन सी ऐसी मछलियां हैं जिनके नाम तो मछली जैसे हैं लेकिन वो मछलियां नहीं हैं, तो उसमें आपका कटल फिश हो जाएगा, डेविल फिश हो जाएगा, स्टार फिश, जेली फिश, क्रे फिश और सिल्वर फिश। ये हमारी मछलियां नहीं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हवा के इकाई आयतन घन मीटर में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, निरपेक्ष आर्द्रता। यह आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न। पूंजी बाजार विनियामक होता है? तो पूंजी बाजार आपका सेबी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो सेबी की स्थापना 1992 के तहत हुई थी। सेबी अधिनियम के द्वारा हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ते तापमान के साथ घट जाती है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध सिलिकॉन। शुद्ध सिलिकॉन जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा उसकी प्रतिरोधक क्षमता घटती जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। कावेरी विवाद किन राज्यों के बीच में है? तो कावेरी विवाद आपका तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के बीच में
है। इस विवाद की उत्पत्ति 1892 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए युग्मों में कौन एक दूसरे के समानार्थी हैं? ऐसा कौन सा इसमें मैच कर रहा है जो एक दूसरे के समानार्थी हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, फुटबॉल को सॉकर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम क्या क्या हैं? तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस, चीन। ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य हैं जो स्थायी रूप से रखे हैं। इनको P5 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव होता है जो 2 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिममोड़ कहाँ निर्मित होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ग्लेशियर क्षेत्र में। ये ग्लेशियर क्षेत्र में निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न, न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन एक कोशिका है जो विद्युत आवेगों को ढोने का कार्य करता है। ये मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तंत्रिका तंत्र की मौलिक इकाई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्गरेट कोर्ट। इन्होंने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं जिनकी टोटल संख्या है 64। अगला प्रश्न, पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रसायन है? तो आपका क्लोरीन और ओजोन दोनों ही हो जाएंगे। इसका यही सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बीबी का मकबरा भारत में कहां स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन बी, औरंगाबाद में स्थित है। इसका निर्माण आजम खान के पुत्र ने अपनी मां दिलरश बानो बेगम के मरने के बाद, जिनको रबिया उद दौरानी के नाम से भी जाना जाता है, के मरणोपरांत बनाया था। अगला प्रश्न, बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक खिलाड़ी 5 होते हैं, सक्रिय खिलाड़ी 5 होते हैं। अगला प्रश्न, डेमोक्रेसी शब्द को किस भाषा से लिया गया है? तो डेमोक्रेसी शब्द आपका हो जाएगा ग्रीक। ये डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। तो यहाँ पे आपके प्रश्न समाप्त हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।